वेलकम टू एडम एकेडमी, मैं हूँ आरिफा। चलिए आज हम थर्ड सम की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हियर द क्वेश्चन इज x minus 1 by x is equal to 3. द कंडीशन इज x should not be equal to 0. अगर ये 0 हो गया तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, सो वी वोंट गेट द रूट्स। ओके, नाउ यहाँ पे आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन हियर, माई x minus 1 upon x is equal to 3. ओके, सो एज इज अ होल नंबर, दिस इज अ फ्रैक्शन। इसको है ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, बाई 1 लिख लेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसे। ओके, और नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे देखिए x को ना उस तरफ भेज देंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज 3x। इसको स्टैंड फॉर्म में अरेंज कर लो। ओके, एज दिस इज नॉट इन स्टैंड फॉर्म, इसको स्टैंड फॉर्म में डाल लो। स्टैंड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर टर्म, तो ओके एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट इज bx x का टर्म, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे ले लो तो बन जाएगा माइनस 3x। ओके, c का टर्म, c तो यहीं पे है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंड फॉर्म में अरेंज कर लो। क्या अरेंजमेंट हो गया, अभी a का वैल्यू होगा, ये लेट मी राइट हियर, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए a वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू होगा माइनस 3, c का वैल्यू बनेगा माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ अ क्वार्टर, दैट इज ABC वैल्यूज। तो डायरेक्टली मैं क्यों जा रही हूँ, यहाँ पे चेक कर लो आप, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करने से हमको एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1x स्क्वायर। द फैक्टर्स ऑफ 1 इज 1 एंड 1 ओनली। इस दोनों को ऐड करने से हमको 2 मिलेगा, बट वी डोंट हैव हियर 2, सो वी नीड टू फॉलो quadratic formula. Okay, so quadratic formula here is x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac whole divided by 2a is equal to, now minus just substitute कर लो। ओके, माइनस, यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे माइनस डाल लो, b वैल्यू इज माइनस 3, ये ब्रैकेट बन जाएगा, प्लस और माइनस, यहाँ पे देखो प्लस और माइनस है, रूट डालो, एवरीथिंग नीड टू बी सब्स्टिट्यूट हियर, एवरीथिंग, एक एक स्टेप नीचे उतारो। ओके, नाउ बी स्क्वायर, बी वैल्यू होगा माइनस 3, इसको ब्रैकेट बना लो, माइनस 4, ए का वैल्यू होगा 1, सी का वैल्यू बनेगा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, ओके 2, ए वैल्यू होगा 1 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, अभी ब्रैकेट्स ओपन कर लो, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 3, प्लस और माइनस यहाँ पे है रूट ऑफ, अभी माइनस को स्क्वायर कर लो, प्लस हो जाएगा, 3 स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 1 ज़ा 4, ओके, होल डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2 विच इज़ इक्वल टू 3 होगा, प्लस और माइनस, सो 9 प्लस 4 इज 13, रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 2, ओके, इज इक्वल टू, सो द फैक्टर्स, sorry, the roots of this equation are x is equal to 3 plus root 13 by 2 and x is equal to 3 minus root 13 by 2. I hope everybody have understood this, right? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1 divided by x plus 4 minus 1 divided by x minus 7 is equal to 11 by 30. where x should not be equal to 4 minus 4, x should not be equal to 7। अगर माइनस 4 बन जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर अगर 7 डाल देंगे, 7 minus 7 इज 0, 1 डिवाइड बाई 0 इज ऑलवेज इन्फिनिटी। तो दिस इज द कंडीशन स्टूडेंट्स। अभी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेट मी कॉपी द क्वेश्चन हियर, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 by 30। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 1 इंटू एक्स माइनस 7 इज एक्स माइनस 7, ठीक है, माइनस इसको यहाँ पे भेज लो, सो 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज एक्स प्लस 4,
ओके, होल डिवाइड बाय, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30. ओके, नाउ ब्रैकेट ओपन कर लो, x माइनस 7 माइनस x माइनस इंटू प्लस इज माइनस 4. ओके, होल डिवाइडेड बाय. अभी यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लो, x को ना फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, नेक्स्ट x शुड बी मल्टीप्लाई टू द सेकेंड टर्म. x इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 7 इज 7x. अभी सेकेंड टर्म को जाइए, सो 4 इंटू एक्स विल बी 4x. ओके, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस 4 7s are 28. ओके, इज इक्वल टू 11/30. यहाँ पे देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स गेट्स कैंसल्ड, राइट. सो ये होगा -7 -4, सेम साइन ऐड कर लो विच इज़ -11. ओके, -11 अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर. ओके, यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग साइन होने से ना हम सब्ट्रैक्शन करना है. सो विच 7 - 4 इज 3x. ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस के -28 इज इक्वल टू 11/30. 11 कैंसिल कर लो, 11 1 जा. ओके, ऑन आइदर साइड. ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 1 इंटू -30, यहाँ पे देखो 1 इंटू -30 इज -30 इज इक्वल टू 1 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28. ओके, इस तरफ लेके स्टैंड फॉर्म में अरेंज कर लेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, दिस बिकम्स +30 इज इक्वल टू 0. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर. ओके, लाइक टर्म्स देखो, x तो सिर्फ एक ही है तो इसको ऐसे रख लो. यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म्स, दोनों अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट कर लो तो आएगा 2. ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस इज इक्वल टू 0. अभी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे. 2x स्क्वायर, द फैक्टर्स ऑफ 2 आर 2 1s are 2. स्प्लिट कर लो x ऑन बोथ द साइड. फर्स्ट साइन इज माइनस, तो हमको 3 चाहिए. दैट मीन्स आई नीड टू ऐड दीज 2 नंबर्स टू गेट 3, राइट. दोनों नंबर्स ऐड करने से हमको 3 मिलता है. ऐड मतलब सेम साइन रिपीट कर लो, सेम साइन रिपीट कर लो. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स पे कॉमन टर्म्स निकालिए. यहाँ पे होगा x, तो 1 more x इज लेफ्ट ओवर -2. ओके, ये जो माइनस है यहाँ पे रिपीट कर लो, 1s are. ओके, x प्लस इंटू माइनस इज -2. यहाँ पे 1 एंड 2 कोई कॉमन फैक्टर, सिर्फ कॉमन फैक्टर होगा ओनली 1. ओके, इज इक्वल टू 0, राइट. यहाँ पे देख लो कि ब्रैकेट कॉमन है. ओके, लेफ्ट ओवर टर्म्स आर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करने से x विल बी +2. तो इजी मेथड क्या है, अगर x माइनस 2 होगा तो +2 बन जाएगा. सो x इज इक्वल टू -1 तो होगा तो +1 हो जाएगा. आप +2 भी लिख सकते हो या सिर्फ 2 भी लिख सकते हो. बोथ द आंसर्स आर सेम. सो द रूट्स ऑफ दिस equation is x is equal to 2 and x is equal to 1. Students, I hope everybody have understood this. वेलकम टू एडम एकेडमी, मैं हूँ आरिफा. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago. तो अगर एज x है तो 3 years ago मतलब पीछे. ओके, 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ. ओके, अभी जो एज है यहाँ से 5 years तो होगा +5. आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा. तो लेट अस अज्यूम लेट रहमान्स एज बी x years. ओके, अगर x years है 3 years ago तो रहमान्स एज 3 years ago तो उसका कितना होगा x माइनस 3 years. एंड 5 years फ्रॉम नाउ तो रहमान्स एज
5 years from now. Now उसका एज होगा x प्लस 5 years. ओके, मान लो आपका एज है 15 years. ओके, 15 years से 5 years फ्रॉम नाउ, अभी यहाँ से 15 years ऐड करेंगे तो कितना होगा 20 years. तो आपको पता आपका एज कितनी है और आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट, राइट. एज तो ईजी हो जाएगा फाइंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे रहमान का एज नहीं देकर है. तो लेट अस अज्यूम कि रहमान का एज x ईयर्स है. तो 5 ईयर दैट इज़ 3 years अगो, तो उसके पीछे जितना एज है सो -3 कर लो. 5 years फ्रॉम नाउ मतलब यहाँ से जो भी एज है उसको +5 कर लो. ये हो गया. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको है ना रेसिप्रोकल करना है ये दोनों एजेस को. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 अपॉन that is x minus 3 plus 1 upon x plus 5 is equal to 1 by 3. यहाँ पे देखिए sum मतलब addition, reciprocal of रहमान's age 3 years ago reciprocal and 5 years from now is 1 by 3. I hope you people have understood this. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 1 into x plus 5 is x plus 5 plus, so 1 into x minus 3 is x minus 3 students, whole divide by, तो x minus 3 into x plus 5 is equal to 1 upon 3 students. x plus x will be 2x. ओके, ये दोनों को देखो न्यूमरिक्स हैं, अलग अलग साइन है, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो आई गेट 2 हियर. ग्रेटर नंबर का साइन होगा प्लस. ओके, होल डिवाइड बाय, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. x से ना फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा. सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू एक्स इज 5x हो जाएगा. ओके, अभी नेक्स्ट टर्म आ जाएंगे. सो -3 इंटू एक्स होगा -3x, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस. 3 5 ज़ा 15. ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट, फर्स्ट टर्म एंड द ब्रैकेट. ए ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, जो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए. अभी सेकेंड टर्म टच करेंगे. सो -3 इंटू एक्स -3x हो जाएगा. सो माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस. 3 5 ज़ा 15. आपको समझ में आ गया होगा. होल डिवाइड इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. दिस इज 2x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर. ये दोनों अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये बन जाएगा 2x. ग्रेटर नंबर का साइन होगा प्लस. ओके, -15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करो तो सारा ब्रैकेट सेम हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 15. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ब्रैकेट ओपन कर लो. 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15. इस सारे टर्म्स को इस तरफ लेके आ जाएंगे. -15 तो इस तरफ लेके जाओ, -6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अभी इसको ना क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे. एक्स स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों, सो 2x एंड -6x ये दोनों लाइक टर्म्स है. ओके, लाइक टर्म्स है. लाइक मतलब वेरिएबल्स सेम होना चाहिए. ओके, कोएफिशिएंट कुछ भी हो. ओके, कोएफिशिएंट मैटर नहीं करता है. यहाँ पे जो वेरिएबल है सेम होना चाहिए. यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के कोई टर्म्स नहीं है यहाँ पर. यहाँ पे देखिए एक्स के टर्म्स, सो दिस आर लाइक टर्म्स हियर. तो लाइक टर्म्स और ये दोनों देखो अलग अलग साइन है, तो अलग साइन रहने से हम सब्ट्रैक्ट करना है तो मिलेगा 4x एंड ग्रेटर नंबर साइन होगा माइनस. ठीक है, अभी यहाँ पे न्यूमरिक्स पे आ जाएंगे. न्यूमरिक्स पे देखिए दोनों साइन सेम है, सेम रख लो. ओके, ऐड करना है, सेम साइन ऐड करना है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो दिस विल बी 21 इज इक्वल टू 0. सो ये स्टैंड फॉर्म में आ गया. अभी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लेंगे. इट्स 21x स्क्वायर. फैक्टर्स ऑफ 21 आर 7 एंड 3. ओके, x को स्प्लिट कर लो बोथ द साइड्स.
फर्स्ट साइन यहाँ पे देख लो माइनस है, तो हमको 4 चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 चाहिए, तो क्या करना है इसमें, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना मतलब साइन को चेंज करना, साइन को चेंज करना। सो सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम ऐसा लिखेंगे, ओके। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ओके। फर्स्ट टू टर्म्स एंड नेक्स्ट टू टर्म्स में कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे x कॉमन है, x माइनस 7, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन, 3 and 21 goes in 3 table, okay, x minus, okay, 3 7s 21 is equal to 0। अभी यहाँ पे देखिए ब्रैकेट कॉमन है, x माइनस 7, तो रह गया टर्म x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू, अगर माइनस 7 है तो प्लस 7 हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 3 है तो बन जाएगा माइनस 3, ओके। So ages cannot be negative. Everybody knows that, right? So ages cannot be negative. So we need to take a positive age here. So Rahman's age. Rahman's, find his present age. Rahman's present age is 7 years. Okay. I hope you people have understood this. If you have any doubt, please comment. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। In a class test, the sum of Shifali's marks in mathematics and English is 30. So let mathematics marks be x. अगर ये x है तो इंग्लिश विल बी 30 माइनस एक्स। सो इंग्लिश मार्क्स बी 30 माइनस एक्स। आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों के सम जो है, मैथ्स एंड इंग्लिश का जो सम है 30 है। तो अगर मैथ्स का मार्क्स x रख लेंगे तो इंग्लिश का होगा 30 माइनस एक्स स्टूडेंट्स, 30 माइनस एक्स, ये हो गया। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस, तो यहाँ पे +2 मोर हो जाएगा +2 एंड लेस हो जाएगा -3, ओके। सो मैथमेटिक्स मार्क्स increases by 2 है, तो ये होगा x plus 2 स्टूडेंट्स, ओके। सो इंग्लिश मार्क्स तो क्या है, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, ओके। इंग्लिश मार्क्स डिक्रीजेस बाय 3, तो यहाँ पे कितना है 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स को -3 कर लो तो ये डिक्रीज हो जाएगा। दैट विल बी 30 माइनस एक्स विल बी 27 माइनस एक्स। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 30 माइनस 3 इज 27, 27 माइनस एक्स होगा। अभी यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। सो इसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ दोनों के मार्क्स होंगे 210 स्टूडेंट्स, ओके। सो प्रोडक्ट इसका और इसका, ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे। x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210 स्टूडेंट्स। अभी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको और इसको, ओके। x इन 27 इज 27x, ओके। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, 27 इंटू 2 इज 54, ओके। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 इंटू एक्स होगा 2x इज इक्वल टू 210 स्टूडेंट्स, 210। अभी ना इसको यहाँ पे देखिए, लाइक टर्म्स को देख, फर्स्ट है ना माइनस एक्स स्क्वायर रख लेंगे। अभी यहाँ पे देखो x एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया।
डिफरेंट साइन से सब्ट्रैक्ट कर लो। ओके, सब्ट्रैक्ट करने से हमको मिलेगा 25x। तो ग्रेटर नंबर साइन, यहाँ पे इसका साइन देखो 2 एंड 27 का ग्रेटर नंबर होगा 27, इसका साइन होगा प्लस, ये होगा प्लस। ओके, दिस इज प्लस 54 और इसको अंदर ले लो, माइनस 210 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x। अभी यहाँ पे देखो ये दोनों डिफरेंट साइन, दोनों भी न्यूमरिक है। ओके, ये दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करने से, देखो अलग अलग साइन है ना, एक प्लस एक माइनस है, अलग साइन आने से हम सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से हमको मिलेगा 156 और ग्रेटर नंबर है माइनस साइन इज इक्वल टू 0। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। लेकिन एक्स स्क्वायर को हम पॉजिटिव करना है तो विल मल्टीप्लाई द होल टर्म विथ माइनस साइन। माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस टू माइनस इज प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस 25x, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो 156 इज अ ग्रेटर नंबर, तो इसका फैक्टर्स निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आई विल मेक इट इजी। ओके, तो यहाँ पे देखिए 156 इसका कोएफिशिएंट होगा 1। ओके, अभी A2 के टेबल में जाएगा, दोनों नहीं चेक करना। ओके, सिर्फ एक ही, ये वाला फर्स्ट टर्म को चेक करना है। सो 2 के टेबल में जाएगा। ओके, 2 7 ज़ा 14, 1 रिमाइंडर, 2 8 ज़ा 16। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 ज़ा 2। ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे देखो 78 गोज इन 2 टेबल, सो 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, 2 9 ज़ा 18। सो 2 से डिवाइड किए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4। ओके, देखो यहाँ पे 25 है, अभी भी नहीं आएगा। देन अगेन 39 गोज इन 3 टेबल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ओके, यहाँ 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 ज़ा 12। अभी यहाँ पे देखो 25, एग्जैक्ट 25 आ रहा है, राइट? आ रहा है ना? यस। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज़ 156x स्क्वायर। फैक्टर्स ऑफ 156, मैंने कहा ग्रेटर नंबर हमेशा पहले रखो। सो दिस इज़ 13 एंड दिस इज़ 12। x को स्प्लिट कर लो बोथ द साइड्स। ओके, फर्स्ट साइन इज माइनस, यहाँ पे माइनस दिखा है तो माइनस। अभी यहाँ पे 25 है। सो ये दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, जो 35 मिलता है, ऐड करने से, राइट? ऐड करना मतलब साइन सेम साइन रिपीट करना, ऐड मतलब सेम साइन रिपीट करना। अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज कर लो, उतना ही है स्टूडेंट्स। ओके, अभी यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ओके, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा माइनस 13x माइनस 12x, ओके, प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अभी फर्स्ट 2 टर्म्स एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे तो रह गया x माइनस 13। ओके, तो यहाँ पे माइनस निकालो, माइनस जो है यहाँ पे डाल लो। अभी यहाँ पे 12 और 156 टेबल तो थोड़ा मुश्किल है सोचने के लिए, बट आई मेक इट इजी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट x है तो 12 रखेंगे बाहर, तभी तो हमको x का कोएफिशिएंट 1 होगा। सो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, ब्रैकेट रिपीट कर लो, बस उतना ही, इज इक्वल टू 0। अभी ब्रैकेट कॉमन है, लेफ्ट ओवर टर्म विल बी x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 13 होगा तो प्लस 13, x इज इक्वल टू माइनस 12 होगा तो प्लस 12 हो जाएगा। आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड। अभी यहाँ पे देखिए तो हमको x का वैल्यू मिल गया। अगर मैथ्स मार्क्स 13 है तो इंग्लिश मार्क्स विल बी 30 माइनस 13, ऐसे। इफ मैथ मार्क्स is 13 अगर रहा, then English will be, then English marks will be, तो लिखो ये वाला। ओके, हम दोनों को एक कंपेयर करेंगे, दैट इज
30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स होगा 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17 स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर इफ नेक्स्ट क्यों बताओ, दोनों भी पॉजिटिव हैं तो दोनों टाइम हम करना है। ओके, इफ मैथ मार्क्स इज अगर 12 होगा देन इंग्लिश मार्क्स विल बी 30 माइनस एक्स, तो 30 में ना 12 निकाल लो, 30 माइनस 12 विल बी 18 स्टूडेंट्स। ओके, अगर मैथ्स मार्क्स 13 रहा तो इंग्लिश मार्क विल बी 17, अगर मैथ मार्क होगा 12 तो इंग्लिश मार्क्स विल बी 18 स्टूडेंट्स। आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड दिस। इज इट easy students? Yes? If you have any doubt, please comment below. I'll try to clear your doubts students. So please like and subscribe. चलिए स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड तो AD होगा x। ओके, शॉर्टर साइड यहाँ पे लिखेंगे लेट, ओके, शॉर्टर साइड बी x मीटर्स। ओके, x मीटर्स। डायगनल तो होगा डायगनल, डायगनल क्या होगा 60 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड, सो 60 मीटर्स ज़्यादा होगा शॉर्टर साइड से, दिस वन, दिस विल बी x प्लस 60। ओके, इफ लॉन्गर साइड तो मेंशन कर लेंगे लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड क्या है 30 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड, 30 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड, x प्लस 30, तो ये होगा x प्लस 30। होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे देखिए देयर इज अ रेक्टेंगल फील्ड है यहाँ पर, तो 60 मीटर्स मोर है शॉर्टर साइड से। ओके, जो शॉर्टर साइड लेट अस अज्यूम इट इज x। ओके, इससे ना 60 मीटर्स ज़्यादा है, सो x प्लस 60। देन इफ द लॉन्गर साइड, ये जो लॉन्गर साइड है ना 30 मीटर्स ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, सो x प्लस 30। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, अभी हमको फाइंड करना है साइड्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, राइट स्टूडेंट्स। चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, राइट। चलिए अभी AC का वैल्यू है x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD होगा x स्क्वायर प्लस DC होगा x प्लस 30 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको भी ना अप्लाई कर लो, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लो ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पे देखिए 60 इंटू 2 इज 120x प्लस 60 स्क्वायर, 60 इंटू 60 इज 3600 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 32 ज़ा 60x प्लस 30 स्क्वायर विल बी 900, 30 इंटू 30 विल बी 900 स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे x पॉजिटिव है, राइट, तो सारे टर्म्स को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ओके, इस तरफ आ जाएगा तो बनेगा माइनस 120x, तो ये इधर आ जाएगा तो बनेगा माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। अभी हम लाइक टर्म्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर है कहीं नहीं है तो वो सिंगल टर्म है। अभी यहाँ पे देखो x लाइक टर्म्स है, ओके, लाइक टर्म्स है तो डिफरेंट साइन है, पहले चेक कर लो, फर्स्ट स्टेप लाइक टर्म्स होना चाहिए, सेकेंड स्टेप साइन चेक कर लो, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा,
तो 120 माइनस 60 इज 60 x। तो ग्रेटर नंबर साइन डालेंगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अगर आप साइन गलत कर देंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। ओके थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके कीजिए। अब यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स बोथ आर न्यूमरिक राइट, तो दोनों न्यूमरिक है। अब यहाँ पे अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो बन जाएगा 2700 होगा। और ग्रेटर नंबर देखो 900 ग्रेटर है या 3600 ग्रेटर है, 3600 उसका साइन होगा माइनस इज इक्वल टू 0 राइट स्टूडेंट्स। अभी 2700 इसका फैक्टर्स इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। मैंने बहुत सारे सम्स किए फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए चलो फाइंड करेंगे 2700 और इसका कोएफिशिएंट होगा 1। ये देखो ये जो है 3 के टेबल में जाएगा, 3 9 ओके, जो टेबल से जाएगा उस टेबल से मल्टीप्लाई कर लो, 1 3 3 ठीक है। अगेन ये 3 के टेबल में ही जाएगा, ओके 3 3 9 ओके, सो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 हो जाएगा ओके। अभी यहाँ पे देखो तो ये जो है 2 से मल्टीप्लाई कर, मतलब ये जो 2 के टेबल में जाएगा। अब ट्रायल एंड एरर करते हुए जाओ, 2 से करो 3 से करो ओके, तभी आपको एग्जैक्ट मिलेगा आंसर। ट्रायल एंड एरर बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 2, 2 5 15, 2 5 10 एंड ए 0 होगा। ये 2 के टेबल में जा रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो ओके, 9 2 18 स्टूडेंट्स राइट। तो अभी ना इसको ना 5 के टेबल, मतलब 5 के टेबल में जा रहा है तो 5 3 15 ओके, सो ये इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा 90 ओके। सो यहाँ पे देखो 90 एंड 30 सब्ट्रैक्शन करने से हमको 60 मिलता है। सो ऑलवेज सी दैट आप ट्रायल एंड एरर पे ज़रूर ट्रायल एंड एरर करना ज़रूरी है ओके, तभी आपको आएगा। तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है, 2700 एक्स स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स होंगे फर्स्ट ग्रेटर नंबर साइन फॉलोड विथ स्मॉल नंबर। अभी x को स्प्लिट कर लो बोथ द साइड्स ठीक है। यहाँ पे साइन देखो माइनस साइन है, तो फर्स्ट साइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पे माइनस है तो माइनस डाल लो। अभी हमको 60 चाहिए तो क्या करना है, ऑब्वियसली इट इज सब्ट्रैक्शन राइट। सब्ट्रैक्शन करना तो साइन चेंज कर लो, तो ये जो भी साइन है उसका साइन चेंज कर लो ओके स्टूडेंट्स। अभी देखिए मिडिल टर्म फैक्टर्स हम लिख लेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर, तो माइनस 90x प्लस 30x ओके माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अभी फर्स्ट 2 टर्म्स एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन टर्म्स निकालिए। ये दोनों में x कॉमन है, x माइनस 90 ओके, तो ये प्लस होगा एंड 30 कॉमन निकाल दीजिए, दिस इज x माइनस ओके दिस इज 90। आप सिर्फ ना ब्रैकेट रिपीट कर लो काफ़ी है ओके। देन ब्रैकेट कॉमन है ओके, तो लेफ्ट ओवर टर्म इज x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखिए कि माइनस 90 तो बन जाएगा प्लस 90 और x इज इक्वल टू प्लस 30 होगा माइनस 30 ओके। तो ऑब्वियसली साइड्स विल नॉट बी नेगेटिव राइट, सिंस साइड्स cannot be negative राइट। तो साइड AD होगा, AD इज इक्वल टू x है, तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 90, तो 90 मीटर्स। नेक्स्ट होगा CD और DC इज इक्वल टू x प्लस 30 इज इक्वल टू, x का वैल्यू होगा 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर स्टूडेंट्स। तो इसका जो लेंथ है होगा 90 मीटर्स, ब्रेथ होगा 120 मीटर्स। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, सिर्फ साइड्स ढूंढना है ओके स्टूडेंट्स।